सोचो आप लाखों करोड़ों का लोन लेकर कंपनी खड़ी करते हो और सब कुछ सही चल रहा होता है, मार्केट अच्छा खासा ग्रो कर रहा होता है, लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पागल रहते हैं। लेकिन तब एक तीसरा बंदा अगर आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आपका बिजनेस फ्रॉड है, आप अपनी इन्वेस्टर्स के साथ स्कैम कर रहे हो, और इसके सिर्फ एक दिन बाद इन आरोपों के चलते आपका बना बनाया बिजनेस अचानक 20% डाउन चला जाता है, लोग अपना पैसा आपके बिजनेस से निकालने लग जाते हैं। सोचो ऐसे केस में आपके ऊपर क्या गुजरेगी। और दोस्तों, यही हुआ इंडिया के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी के साथ। गौतम अडानी एंटरप्राइज का एक्टिव लाने की तैयारी में थे, तब ही एक हिंडनबर्ग नाम की फाइनेंस रिसर्च कंपनी उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा देती है। इससे कंपनी को जहां नए इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी, वही पुराने इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने लग गए, और रिजल्ट यह हुआ कि उसके सिर्फ एक दिन के अंदर अडानी ग्रुप का स्टॉक प्राइस रातों रात 20% डाउन चला गया। अब दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि यह रिसर्च कंपनी है कौन जिसने इतने बड़े बिजनेसमैन को हिलाकर रख दिया है। उसके सभी आरोप सच भी है या नहीं, आए डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस आरोप को लगाया किसने है और उसका अब तक का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। दोस्तों, बेसिकली हिंडनबर्ग एक रिसर्च फर्म है जिसको 2017 में बनाया गया था। बेसिकली हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कहता है। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलर का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति या फर्म जो स्टॉक को पहले सेल करता है और बाद में उसको खरीद लेता है। अब आप कहोगे कि यह कैसा स्टॉक, पहले सेल करो फिर बाय करो। तो दोस्तों, हाँ, स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है कि पहले ज्यादा रेट पर शेयर को उधार लेकर भेज दो और जब प्राइस नीचे गिरे तो बाय बैक करके उस शेयर को वापस कर दो। इसे प्राइस में जो भी गैप आएगा उस ट्रेडर का प्रॉफिट होगा। अब हिंडनबर्ग खुद को क्लेम करता है कि वह फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च का काम करते हैं। इसे वह पता लगाते हैं कि किस कंपनी के अंदर क्या क्या गड़बड़ चल रही है, कौन सी कंपनी स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट कर रही है, एंड किस कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर सकता है, और उसी कंपनी में अपना पैसा लगाकर प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब बाद में अडानी के बारे में ऐसी बहुत सी बातें कही है जो दावा करती है कि अडानी ग्रुप में कई सारी फ्रॉड में हैं। उन्होंने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट किया है और इसीलिए उनके शेयर के प्राइस आसमान छू रहे हैं। खैर, इसकी डिटेल रिपोर्ट को हम आगे देखेंगे। अब तो आप कहोगे कि हम हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को क्यों माने, इसका प्रूफ क्या है कि उन्होंने जो बोला है वह सच है। खैर, उन्होंने काफी सारे प्रूफ को बताया किया है, लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि हिंडनबर्ग इस तरह की रिपोर्ट पहले किन किन कंपनीज के ऊपर पब्लिश की है और उनमें से अब तक या क्या सच्चाई रही है। दोस्तों, तो इससे हम उनके ऑथेंटिसिटी का थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग ने 2020 के बाद से अब तक 30 कंपनियों पर रिपोर्ट पेश की है, और इस 30 कंपनियों का रिजल्ट अगर देखें तो रिपोर्ट निकालने के अगले ही दिन उसके स्टॉक प्राइस लिस्ट 15% का डाउनफॉल, अगले 6 महीने में 26% का डाउनफॉल हुआ है। एक काफी फेमस कंपनी है निकोला, उसके ऊपर उन्होंने 2020 में रिपोर्ट पब्लिश की थी और रिपोर्ट निकलने के कुछ दिन के बाद इसका स्टॉक प्राइस 94% से गिर गया। ऐसी ही एक कंपनी है ऐसी वोक्स, जिनके ऊपर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, जहां अगले ही दिन इसका स्टॉक प्राइस 3% से गिरा और अगले 3 महीने में 90% नीचे चला गया। ऐसे ही जीनियस ब्रांड्स कंपनी के ऊपर भी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, जहां नेक्स्ट डे 13% का डाउनफॉल और 3 महीने बाद 85% की गिरावट देखने को मिली। तो इस तरह दोस्तों, बात करें अगर हिंडनबर्ग फर्म की रिपोर्ट की, तो अब तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी हद तक सही रहा है। अब यह डिटेल में समझते हैं कि उन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर क्या क्या क्लेम किया है। वैसे दोस्तों, उन्होंने कई सारी चीजों पर आरोप लगाया है, लेकिन उसमें हम कुछ मेन पॉइंट कोई कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट के मैं कि अडानी ग्रुप की मैक्सिमम वेल्थ 3 साल में ही बनी है।
और यह बात सच भी है, क्योंकि अडानी की ऑलमोस्ट 90% वेल्थ पिछले 3 साल में ही बनी है। अब सवाल आता है कि कोई भी इंसान केवल 3 साल के अंदर इतने पैसे कैसे कमा सकता है। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अडानी की कई सारी कंपनी हैं। मान लेते हैं कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। अब दोस्तों, गवर्नमेंट रूल अकॉर्डिंग कोई भी ओनर पब्लिक सेक्टर में मैक्सिमम 75% स्टेक होल्ड कर सकता है। बाकी के 25% स्टैक उसको पब्लिक में छोड़ने होंगे। अब इन कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो 75% स्टैक अडानी की हर एक कंपनी में मौजूद है, उनके भी रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम गौर करें तो 2020 और 2021 कोविड पेंडेमिक का दौर था और उस समय काफी सारी कंपनियों का स्टॉक प्राइस गिर रहा था या फिर सैचुरेट था, क्योंकि उस समय काफी बिजनेसेस बंद चल रहे थे। लेकिन अडानी फर्म के स्टॉक प्राइस को देखें तो वह बढ़ते ही जा रहे थे और इसको लेकर यहाँ एक शक पैदा होता है। हिंडन का दूसरा दावा यह है कि प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज कर रहे हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी में एक ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स होते हैं। इस तरह से हम इन्हें फाउंडर भी कह सकते हैं और हर एक प्रमोटर के पास उस कंपनी का शेयर मौजूद होता है। लेकिन जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो या तो वह लोन लेते हैं या तो शेयर बेचेंगे या फिर अपने शेयर को प्लेज कर देंगे, मतलब अपने एक तरह से बैंक में गिरवी रखकर उस पर पैसे उठाएंगे। और इसको सही नहीं माना जाता है। आपको एक उदाहरण दे तो विजय माल्या ने भी अपने शेयर को प्लेज किया हुआ था और आप जानते हैं कि आज वह कहां पर है। तो इस तरह प्रमोटर्स का अपना खुद के शेयर को प्लेज करना अडानी फर्म्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। बात करें अगर पॉइंट नंबर 3 की तो वह है मोनोपोलिसिंग फ्री फ्लोटिंग शेयर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने मैक्सिमम 75% शेयर को ही होल्ड कर सकती है एंड मिनिमम 25% शेयर उनको पब्लिक में छोड़ने होंगे। और दोस्तों, इन्हीं 25% शेयर्स को फ्री फ्लोटिंग शेयर करते हैं। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह जो फ्री फ्लोटिंग शेयर है मतलब कि पब्लिक के लिए है, उसको कुछ ऐसी कंपनी ने ले रखा है जो इनडायरेक्टली अडानी फर्म से जुड़ी हुई हैं। बाकी दोस्तों, जो भी हो, हम एज अ इंडियन कभी नहीं चाहेंगे कि यह आरोप कभी सच, क्योंकि इससे पूरा इंडिया का स्टॉक मार्केट हिल सकता है, कई बैंक बंद हो सकती हैं, ऐसे इंडिया पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है इन नंबर के एलिवेशन में कुछ सच्चाई है भी या नहीं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल पर क्लिक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।